तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास और इसका पाठ नंबर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इस पाठ को समझाने वाला हूं और बहुत ही मजेदार तरीके से। कहानी इंटरेस्टिंग है, एक कुछ गांव की कहानी है, कुछ शहरों की कहानी है कि कैसे उन्होंने अपना विकास किया शुरुआती दौर में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। सभी पाठों के आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और MCQs लिखे हुए मिलेंगे, साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक जरूर से चेक कर लेना। अगर बाकी वीडियोस नहीं देखे तो जरूर से देखना, मजा आएगा। कहानी स्टार्टिंग से शुरू हो रही है और अगर आप चैप्टर के बीच में घुस रहे हो ना कहीं से भी, तो मजा नहीं आएगा, मजा किरकिरा हो जाएगा। शुरुआत से पहले चैप्टर से पढ़ते आना किताब को, मजा आएगा। अब ये जो गांव है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, खुशहाल का मतलब होता है मजेदार, मतलब खुशी से जी रहा जो गांव, और समृद्ध शहर का मतलब होता है वो शहर जिसका विकास हो चुका है, मतलब कि उसके अंदर आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिल सकती है। उस टाइम में बात है आज से लगभग 3000 साल पहले की। कब की बात है? 3000 साल पहले की। बहुत ही पुराना समय। ये वो दौर चल रहा था जब इंसान अपनी तरक्की कर रहा था, कुछ हथियार, कुछ औजार देखने को मिले। उसके साथ साथ लोगों को कुछ मुद्राएं देखने को मिली। जैसे हम भी, हमारा रुपया चलता है ना, 1 रुपये 5 रुपये, तो वैसे इनकी कोई मुद्रा रही होगी, उसको मुद्रा बोलते हैं, जो करेंसी होती है। तो उस टाइम पे इसका दौर शुरू हो चुका था, कहानी शुरू हो चुकी थी इंसानों की विकास के लिए। अब यहाँ पे जो है हमें इस टाइम में हमें पता लगा कि कई सारे महाद्वीपों में हमें जो है लोहे का जो प्रयोग होता है। अब लोहा आप लोग इस्तेमाल करते हो, बहुत सारे संसाधन बनाए जाते हैं लोहे से। तो उन्हीं वो संसाधन तो नहीं बनते थे, लेकिन लोहा हमें मिला है, वो भी 3000 साल पुराना। इतिहास में इतने 1000 साल पहले किसी ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कई कई मतलब अलग अलग इलाकों में हमें देखने को उसके सबूत मिले हैं। उसके अलावा हमें जो है अगर देखते हैं महापाषाण की जो कब्रें थी। अब आपको महापाषाण का नहीं पता तो स्टार्टिंग वाले चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं। महापाषाण वो समय था जब लोग पत्थरों से खेला करते थे, और उसके अंत तक आते आते लोगों को धातुओं का पता लग गया था कि ये धातुएं हैं, इनसे कुछ काम आती है। और शुरुआती जो धातु थी वो थी तांबा। अब उसके बाद में और भी धातुएं आती गई, निकालते गई ये कहीं से। और अब 3000 साल के टाइम पे जो है हम देखें तो यहाँ पे जो है हमें कब्रों में भी लोहे के औजार देखने को मिले। कब्रों का आपने चैप्टर पढ़ा एक स्पेशल, जिसके अंदर बताया जाता था कि कब्रों के अंदर सोना, चांदी, हीरा, मोती, भेड़, बकरी, जो कुछ मिलता उस कब्र में उस लाश के साथ भर दिया जाता था। तो वही हालात यहाँ पे भी थे। बहुत सारी कब्रों में हमें 3000 साल पहले की जो कब्रें थी उनके अंदर हमको लोहे के सबूत मिले हैं, यानी कि लोहा मिला है, लोहे के बने हुए कुछ हथियार मिले हैं। अब यहाँ पे जो है ये जो गांव है, अब आप बोलोगे कि भाई ये मतलब लॉजिक क्या चल रहा है, हम पढ़ किसको रहे हैं? क्या हम कब्रों को पढ़ रहे हैं? क्या हम जो है कुछ और पढ़ रहे हैं? यहाँ पे बात थी खुशहाल गांव की। और ये जो गांव थे उस टाइम में राजाओं का राज शुरू हो गया था। राजा कब्जा करना शुरू कर दिया था, मतलब सरदार बने, सरदार से फिर राजा, और सेनाएं रखने लगे, युद्ध वुद्ध भी होते थे। बड़ा झमेला चल पड़ा था जिंदगी में उनकी। हर समय डर लगा रहता था कि कहीं कोई पीठ में खंजर ना घोंप दे। अब उसी चक्कर में जो गांव के किसान थे, गांव में जो लोग रह रहे थे, उनके जीवन काल में क्या बदलाव आया? सीधी सी बात है, उनके जीवन में काल में बदलाव आया। अब उनमें से ज्यादातर तो थे किसान। क्या थे? किसान। आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग से कि ज्यादातर जो लोग थे वो किसान या फिर पशुपालक बन गए, है ना। तो उसमें जो किसान है, जो खेती करते हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी पानी की, सिंचाई की। सिंचाई वो प्रक्रिया होती है जिसके दौरान हम खेत में पानी देते हैं पौधों को। अब उस टाइम में वो सुविधाएं नहीं थी। उससे पहले 3000 साल से पहले वो सुविधाएं नहीं मिलती थी। अब वो सुविधाएं जो है राजा बनने लगे, सरदार टाइप के, तो वो जो है अपनी मतलब सेना बढ़ाने के चक्कर में या कुछ भी चक्कर रहा उनका, उस चक्कर में उन्होंने जो है नहरें, कुएं, तालाब, बहुत सारी चीजें बनाई। अब कुल मिला के ना उनका जो मतलब था, मकसद था, वो क्या था राजाओं का कि ये जो किसान है ये खेती करेंगे। उन्होंने जो है वहां पे लोगों के ऊपर कर लगा दिए थे। कर नाम की एक चीज लगा दी। कर होता है टैक्स, अब भी सरकार लगाती है हमारे ऊपर ये कर। तो ये जो कर था ना, ये लगा रखा था अगर किसानों की खेती ज्यादा होगी। अब किसानों के साथ क्या कर रखा था उन्होंने कि तुम्हारी जितनी फसल होगी उसका 1/6 हिस्सा, मतलब
6 किलो अनाज हुआ, 1 किलो राजा को देना है, ये पैटर्न था। अब अगर अनाज ही कम हो रहा है तो राजा को भी कम मिलेगा, सोचो ना थोड़ा सा। तो इन्होंने, राजा ने क्या किया, सिंचाई की सुविधाएं दी, कुएं तालाब बहुत सारी चीजें बनवा दी, नदियां नहरें निकलवा दी, जिसके चलते जो खेती थी, वहां की किसानों की खेती थी वो बढ़ गई। अब 6 हिस्से बढ़ गए, है ना, 1 हिस्सा राजा को देना था, तो राजा की भी कमाई बढ़ गई, राजा को भी और ज्यादा आने लगा। तो उस चक्कर में भी ये जो है यहाँ पे गांव में जिंदगी राजाओं की वजह से खुशहाल होती चली गई। अब उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे गांव में कौन रहता था, कौन रहा करता था गांव में उस टाइम पे। अब देखो उस टाइम पे भी शहर होते थे, गांव होते थे। अब आप आज के टाइम पे देख लो, आज भी गांव है शहर है, फर्क भी बहुत ज्यादा है। लेकिन गांव में कौन रहता है आज के टाइम पे, इंसान ही तो रहते हैं, जानवर भेड़ बकरी भी रहते हैं, लेकिन शहरों में नहीं रहते वो चीजें। गाय भैंस शहरों में नहीं बांधता कोई, पालता नहीं उनको, तो वही फर्क था वहां पे। तो यहाँ पे बताते हैं अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहा करते थे। कितने तरह के? 3 तरह के। पहले, अब तो बहुत ज्यादा भेदभाव हो गया, मतलब बहुत पंगे हो रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ 3 तरह के लोग रहते थे गाँव में। एक तो था जो कि वेल्ला बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वेल्ला। मैं बताऊंगा ये वेल्ला क्या होता है, बहुत ही आसान सा शब्द है, रटना है तो रट लो भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन मत रटना है तो मत रटो। वेल्ला गांव में वो लोग हैं जिनके पास जमीन है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन होती है। कुछ लोग होते हैं, कुछ एक, मतलब गांव में 1 या 2 ही मिलेंगे कि बहुत बड़े इलाके पे उनका जो है राज चल रहा होता है, बहुत बड़ी जमीन होती है, ठीक है। तो जो वेल्ला लोग हैं वो वही है जो बड़े जमींदार है बोल सकते हो, बड़े किसान है जिनके पास 20, 30, 50 किले उस टाइम पे रहते होंगे, या फिर उससे भी ज्यादा। क्या पता गांव कितने बड़े थे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत बड़े जो जमींदार थे उस टाइम पे उनको वेल्ला बोला जाता था। उसके बाद में वहां पे रहते थे खाना बनाने वाले हलवाई, जिनको हम उणवार बोलते हैं। अब ये आप बोलोगे कि भाई मतलब भूस्वामी बोल सकते थे हम, इनको वेल्ला ही क्यों बोल रहे हैं, इनको हलवाइयों को हम उणवार क्यों बोल रहे हैं? मुझे क्या पता, इन्होंने नाम रख दिया, अब मेरे को तो बताना है, याद रखो तो रख लेना, नहीं रखना कोई बात नहीं, बट हाँ ये पता होना चाहिए गांव में रहता कौन था, ठीक है। देखो यहाँ पे जमींदार रहते थे, जमींदार जिनके पास जमीन थी। हलवाई रहते थे, कौन रहते थे, हलवाई। तो ये 2 कैटेगरी यहाँ पे हमें पता लग गई है। उसके अलावा देखो हलवाई रह रहे हैं, खाना बनाने का तो हर जगह ट्रेंड रहता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या होता था जैसे कबीला टाइप का रहता था सिस्टम, और वो वहां पे जो है ना खाना 1 या 2 ही जगह बनता था। ऐसा नहीं था कि घर घर अलग कर रखा, बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, 100 200 इंसानों के, तो वो सीन था। अब यहाँ पे हलवाई की जरूरत पड़ती थी, हलवाई रहते थे, जमीन वाले जमींदार भी वहां पे रहते थे, और उसके अलावा उनके नौकर चाकर भी रहते थे। ये तीसरी कैटेगरी आ गई। भूमिहीन मजदूर, दास, जिनको कैडिशियार और अधिमई कहते थे। कैडिशियार और अधिमई इनको कहते थे, जिनके पास जमीन नहीं थी। मतलब वो क्या करते थे, देखो दिमाग की बात है ये, वो लोग जो है ना जिनके पास जमीन नहीं थी। अब ये जो विल्ला लोग थे, इन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा था, या फिर इनकी जमीन थी, कुछ भी कह लो, और अब ये इनको मजदूर तो चाहिए, खुद काम थोड़ी ना करेंगे वो इतनी बड़ी जमीन के मालिक होके। तो वो मजदूर जिनके पास जमीन नहीं थी उनसे अपने खेत में काम करवाते, उसके बदले उनको कुछ अनाज या कुछ भी जो पैटर्न रहा होगा तो वो दिया करते होंगे। और वैसे ही जो है हलवाई जो है खाना बनाने काम आते, और मजदूर इनका काम करते। तो ये 3 टाइप के लोग वहां पे रहते थे। आजकल वैसे बहुत ज्यादा हो गई कि ये 3 कैटेगरी तो छोड़ो भाई, बहुत ही ज्यादा हो गई है। उसके अलावा यहाँ पे बताते हैं कि गांव में एक प्रधान होता था। जैसे अब हमारे गांव में अब सरपंच होते हैं ना, वैसे ही उस टाइम में भी गांव का एक प्रधान हुआ करता था, जिसको हम ग्राम भोजक कहते थे। क्या कहते थे? ग्राम भोजक, मतलब कि गांव का सरपंच। अब ये नाम देखो, मेरे को पता नहीं ये नाम अजीब अजीब क्यों रख रखे इन लोगों ने, लेकिन इसको अभी के टाइम में इंडिया में सरपंच बोला जाता है। ग्राम भोजक गांव का प्रधान जो व्यक्ति होता है, जो गांव के सारे जो पंगे होते हैं, मसले जो भी कुछ होते हैं, उनको सुलझाने का काम करता है, ठीक है। अब ये जो है ना, पंगा ये था कि जो ग्राम भोजक का पद था ना, मतलब अब तो क्या होता है, अब तो वोट होती है, गांव वाले चुनते हैं कि ये सरपंच बनाना है कि ये बनाना है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या करते थे, जो ये जमींदार थे, जो वेल्ला लोग थे ना, इनमें जो सबसे बड़ा वेल्ला था,
जो सबसे बड़ा मालिक था ना वो गांव का प्रधान बनता था। अब उसका नुकसान भी होता था। क्या नुकसान होता था? जो मजदूर लोग थे वो उसके कंट्रोल में आ जाएंगे, उनको मजबूरन वो जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के उसी का फायदा होना था। वैसे आजकल भी उन्हीं का होता है, कुछ फर्क ज्यादा है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ग्राम भोजक उस टाइम में जमींदार बनता था, जो कि सबसे बड़ा जमींदार था गांव का, तो वो बना करता था। उनके अलावा जो है वहां पे स्वतंत्र किसान भी होते थे। ये तो हो गए वेला और उनवार, लेकिन कुछ ऐसे किसान थे जो किसी से लेना देना नहीं होता। थोड़ी थोड़ी जमीन होती थी, अपना अनाज उनाज जो भी उगाना उगाया, खाया पिया और फिर से उगाया, बस उन्हीं में जिंदगी चल रही होती थी। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता था। स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिनको गृहपति कहते थे। है क्या मतलब, अब तो खत्म हो गई। गृहपति कहते थे उस टाइम में, घर का पति, समझ रहे हो? मतलब घर का पति का मतलब यहाँ पे है कि अपना घर परिवार खुद ही चला रहा है, वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है उसको। ठीक है, गुजारा लायक जो जमीन हो सकती है उसके पास है, तो वो चीज थी। उसके अलावा यहाँ पे बताते हैं कि नगर क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। यहाँ पे जो है एक कहानी दे रखी है बेरी गाजा की। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। ये कहानी है, छोटी सी यूनानी कहानी है, तो बस बता रखा है, मैं भी बता देता हूँ। छोटी सी कहानी है, इन शॉर्ट बता देता हूँ। राजा ने जो है यहाँ पे नियुक्त किए कुछ कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे जो जहाज ले जाया करते थे, जो जहाज ले जा सकते थे ना। मतलब क्या होता है ना, दो टाइप के लोग थे उस टाइम पे। एक तो था प्रोफेशनल, है ना, एक होते हैं गांव वाले। अब देखो प्रोफेशनल थे ना, वो वहां पे जमीन में पानी जो है थोड़ा सा नीचे रहता था, मतलब गहराई कम थी उसकी, पानी की मिट्टी नजदीक थी उसके। तो वो जो प्रोफेशनल लोग आते थे ना, तो उनका जहाज अटक जाता, मछुआरे वगैरह वो उनकी मदद से उसको ले जाया जाता था, क्योंकि उनको आइडिया था कहाँ पानी गहरा है कहाँ पे नहीं है, क्या पंगा है, वो सारा उनकी मदद से। और वहीं से उसी रास्ते से जो है शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी आदि का आयात होता था, आदि ये सारी चीजें मंगाई जाती थी। उसके अलावा जो है यहाँ से जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कर्नियल, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र आदि चीजें भेजी भी जाती थी दूसरे देशों में। तो ये पता नहीं क्यों बता रखे, लेकिन छोटी सी कहानी है, बता दी मैंने भी। अब जिक्र आता है सबसे महत्वपूर्ण चीजों का। भूल जाओ ये सारे लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, ये अपना पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये पेट भरने के लिए काम नहीं कर रहे थे। पेट, अब देखो जमींदार लोग थे, इतना सारा उनके पास संसाधन थे, मजदूर थे, गांव के प्रधान थे, तो उनको कितना खाना चाहिए? क्या वो भूखे बैठे हुए पूरे जमाने से कि उनको जितना दो उतना ही कम है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं था। उस टाइम में एक नई चीज आ चुकी थी, वो थी सिक्का। क्या आ चुका था? सिक्का आ चुका था। सिक्का बोले तो जैसे अभी 1 रुपये 2 रुपये वो है ना, तो उस टाइम पे भी जो है सिक्के आने लग गए थे। अलग अलग रियासतों ने अपने अपने सिक्के जारी किए। जैसे अब इंडिया में रुपए चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, कहीं पे यूरो चल रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग देशों ने ना अपनी करेंसी बना रखे, अपने सिक्के बना रखे हैं। वैसे ही जो है उस टाइम पे भी राजाओं की रियासत हुआ करती थी, मैं बता रहा हूं। तो वो जो रियासत थी ना, वहां पे उन्होंने अपनी अपनी रियासतों ने अपने अपने सिक्के जारी कर दिए। उसका फायदा भी हुआ, नुकसान तो कहाँ ही होएगा। मतलब उसका फायदा ये हुआ कि उन सिक्कों के बदले पहले क्या होता था, ये मुझे भाई साहब ये किताब चाहिए, मेरे पास ये मार्कर है, चल तू मार्कर रख ले, मैं किताब रख लेता हूं। तो ऐसे अदला बदली हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब भाई ये चाहिए, हाँ 1 सिक्का दे, 1 सिक्का निकाल, ये चाहिए तेरे को 2 सिक्के निकाल चल। तो वो सीन हो गया। अब जो है लोगों को थोड़ा सा मतलब न्याय मिलने लग गया था शायद से, मतलब वो इकट्ठा कर सकते थे इन सिक्कों को और उसके बदले अपनी मनचाही चीज ले सकते थे। और वही पंगा था कि जो भूस्वामी थे ना, जो बड़े बड़े लोग थे, तो उनके पास बहुत भर भर के सिक्के हो गए थे इकट्ठे। अब यहाँ पे बताते हैं सिक्के बहुत सारे थे, लेकिन सबसे पुराना सिक्का आहत का था। ये एक कोई राजा वाजा हुआ होगा, रियासत, ठीक है, आहत। तो इसका जो सिक्का था ये 500 साल तक चला था। जैसे अभी रुपए चल रहे हैं, ये ज्यादा पुराने भी नहीं है, 500 साल हुए नहीं है शायद से इनको चलते हुए, बहुत ही कम टाइम हुआ है भारत के रुपए को। डॉलर उससे पहले का चलता आ रहा है। लेकिन ये जो आहत नाम का सिक्का था ना, ये 500 साल तक चला था, जो कि काफी लंबा समय होता है एक सिक्के के लिए ठहर पाना। मतलब जहां तक भी हो, कोई राजा ने इतने सालों तक राज किया होगा, मतलब एक नहीं, उसके संतान या फिर कुछ आगे चलता गया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे जो है नगर, देखो
हमने पढ़ा गांव के बारे में। गांव में खेती होती थी, जमींदार लोग थे, हलवाई लोग थे, मजदूर लोग थे, गुजारा करने के लिए वो सिक्के भी इकट्ठे करते थे। अब ये तो हो गई, गांव वाले खुश हो गए जब राजा ने वहां पे तालाब वगैरह बनवा दिए, पानी सिंचाई का साधन इकट्ठा कर दिया। लेकिन क्या करें उन समृद्ध शहरों का, जो शहर विकास की तरफ थे, विकसित हो रहे थे या फिर हो चुके थे, तो उन शहरों के क्या हालात थे उस टाइम पे। अब ये जो शहर थे, नगर, अनेक गतिविधियों का केंद्र बन चुके थे। जैसे यहाँ पे बताते हैं एक नगर के बारे में, एक छोटे से इलाके के बारे में जिसका नाम था मथुरा। ये बहुत ही प्रसिद्ध इलाका था उस टाइम में। बताते हैं कि यहाँ पर लगभग 2500 साल पहले की बात है। देखो वो बात थी 3000 साल पहले की है, 2500 साल पहले की। 2500 साल से भी ज़्यादा समय से ये एक महत्वपूर्ण नगर रहा है और ये आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है ना, यातायात का, व्यापार का जो दो बड़े रास्ते थे ना, उनके बीच में था। समझ रहे हो? मतलब कि मान के चलो ये मथुरा है हमारे यहाँ पे, एक रास्ता यहाँ से आ रहा है और ये ऐसे जा रहा होगा कहीं पे, या फिर कोई ऐसा कुछ होगा और फिर वो भी कहीं जा रहा होगा। तो ऐसे जो मेन सेंटर सा बन रहा था वहाँ पे कुछ, जिसकी वजह से ये जो है फेमस रहा उस टाइम में। मतलब दो रास्ते यहाँ से निकलते थे और रास्ते में ये आता ही आता था, क्योंकि यह जो है यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता जो है उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता। उत्तर पश्चिम कौन सा आपका? देखो अभी उत्तर पश्चिम भी डिसाइड कर लेते हैं। ये होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, तो ये वाला रास्ता, ठीक है। अब दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, आपको मैंने बहुत सारी लाइनें खींच डाली है इस पे, तो मार्कर कहाँ गया तुम, पता नहीं, दूसरे कलर का मार्कर कहाँ सो रहा है, तो इसको ही गायब कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देखो अब की बार जो है हम रियल वो बनाएंगे, मतलब कौन सा रास्ता कहाँ वाली साइड से निकल रहा था इसका। तो यहाँ पे देखो ये एक रास्ता था, यहाँ से आ रहा था मथुरा की साइड में, और उसके बाद में जो है वो पूर्व की ओर जाता था। पूर्व है ये वाली साइड में, ठीक है। मतलब एक रास्ता यहाँ से आया और उस साइड चला गया, ये मथुरा बीच में पड़ रहा है उसके। और दूसरा रास्ता जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। एक रास्ता जो है यहाँ से आता, यहाँ से चला जाता। अब यार देखो, इतनी अच्छी लोकेशन पे कोई जगह है, क्या वो प्रसिद्ध नहीं होगी? मतलब दो बड़े रास्ते यहाँ पे क्रॉसिंग दे रहे हैं, चौराहा बना रहे हैं। उसके अलावा बताते हैं कि शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, बहुत सारे मंदिर थे, और आज भी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी आपको मूर्तियां यहाँ पे मिल जाती हैं। मतलब फेमस सेंटर है उनका ये। तो मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। सबसे जो बढ़िया मूर्तियां मिलेंगी ना आपको किसी भी चीज की, तो वो यहाँ पे मिलती थी। कहाँ पे? मथुरा पे। आज भी ऐसा ही है। और उसके अलावा सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि ये जो है कुषाणों की राजधानी रही है। किसकी? कुषाण। ये जो है एक साम्राज्य हुआ है बड़ा, बहुत बड़ा, काफी साल काफी मतलब बहुत लंबे समय तक टिका रहा है ये साम्राज्य इनका। और ये जो है ना मथुरा, अब क्या करते थे राजा, वहां पे राजधानी बनाते थे जहां पे से ज्यादा कर मिले, टैक्स ज्यादा मिले। तो ये जो है बड़ा सेंटर था मथुरा, इस वजह से कुषाणों ने इसको राजधानी बना रखा था। और बहुत लंबे समय तक मथुरा कुषाणों की राजधानी रही थी। और राजधानी में विकास नहीं होगा तो कहाँ होगा? तुम्हारे घर में होगा? नहीं जी। तो यहाँ पे हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे बौद्ध विहार, जैन मंदिर ये भी थे, और कृष्ण भगत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आप कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते होंगे, तो उनका भी एक महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे मूर्तियों के साथ में जो है मूर्तियों पर भी बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। मतलब मूर्तियों के ऊपर कुछ भाषा सी लिख रखी है, तो वो भी हमें देखने को मिली है। यहाँ पे बहुत सारे जो है सुनार, लोहार, टोकरी बुनने वाले, अलग अलग कैटेगरी के लोग भी यहाँ पे रहा करते थे। मतलब कि एक अच्छी जगह थी, समृद्ध जगह थी। हर शहर ऐसा नहीं था, तो ये शहर बोल सकते हो आप, ये शहर था समृद्ध शहर। अब उसके अलावा जो है आपने शुरुआती चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि शिल्पकार, कुछ लोग कैटेगरी आई थी जो कि डिजाइनिंग का काम करते थे। शिल्प और शिल्पकार। तो ये जो लोग थे ना, शिल्प या फिर शिल्पकार, ये जो है डिजाइन बनाते थे। घड़े बनाना हो गया या फिर कोई मूर्ति बनाना हो गया जिसमें बहुत ही अच्छे से जो है डिजाइनिंग निकाली जाती, तो उनको हम शिल्पकार बुलाते हैं। पूरा यहाँ पे बताते हैं पुरास्थलों के शिल्पों के नमूने मिलते हैं यहाँ पे। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बने हुए, ध्यान रखना।
जिन्हें हम उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बनाए गए थे। शिल्प यहाँ पे बताते हैं उसके अलावा कि शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लग गए थे उस टाइम में। मतलब क्या होता था कि शिल्पकार लोग है ना, देखो उस टाइम में मुद्रा आ गई थी, सिक्का आ गया था, आपको पता लग गया है चैप्टर में। तो क्या होता था कि जो ये सिक्का था ना, उधर दो टोलियां बन गई, एक शिल्पकार की और एक व्यापारियों की। शिल्पकार का काम क्या होता, वो उनको बर्तन वर्तन बना के देता और उसके बदले उनको सिक्के मिलते। वही दूसरी तरफ व्यापारियों का काम क्या होता, वो उनको उठा के दूसरी जगह बेच के आते और उनसे उनको सिक्के मिलते। जहां तक भी है, व्यापारी भी फायदा ले रहे थे, मुनाफा ले रहे थे और शिल्पकार भी मुनाफा उठा रहे थे। तो ये जो है प्रक्रिया पूरी चल रही थी। उसके अलावा जो है यहाँ पे बताते हैं कि ये जो है यहाँ पे कुछ श्रेणियां, अब बैंकों का नाम सुना है, बैंक में पैसे रखते हैं। उस टाइम पे लगभग 2-3 हजार साल पहले की जब बात है, उस टाइम पे भी बहुत सारे इलाकों में जो ये शिल्पकार थे, अब ये धन इकट्ठा कर रहे हैं, घर में थोड़ी ना रखेंगे। अब 500-700 मुद्राएं हो गई और किसी को पता लग गया, कोई खंजर घोंप देगा इसके अंदर और लेके भाग जाएगा। ऐसे तो फिर कमाने का फायदा क्या हुआ। तो उसके लिए जो है यहाँ पे बैंकों की सुविधाएं बनने लग गई थी। मतलब गांव में कुछ टोलियां, कुछ लोग इकट्ठे हो जाते और बोलते कि तुम अपना पैसा हमारे पास रख सकते हो, उसके बदले वो उनको ब्याज देते कुछ भी, और फायदा भी होता था उनको। जैसे आजकल बैंक फायदा उठाते हैं, किसी को जरूरत है पैसों की, उसको उधार पे पैसे दे देते हैं, फिर उससे वापस ले लेते हैं ब्याज पे। तो ऐसा सीन वहां पे भी उस टाइम पे भी चलने लग गया था। और यहाँ पे एक कहानी आती है, छोटी सी कहानी, सूक्ष्म निरीक्षण है अरिकामेडू का। कौन सी जगह है? अरिकामेडू। बहुत ही अजीब अजीब नाम आपको देखने को मिल रहे होंगे और आप बोल रहे होंगे कि भाई इतने सारे नाम हैं और कैसे हम याद रखेंगे इन नामों को। मत रखना, क्या फर्क पड़ता है। देखो अरिकामेडू, अब ये जो जगह है ना, ये पुडुचेरी के अंदर है। लगभग कहानी, देखो कहानी पता होनी चाहिए, मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा डिटेल में जाओगे तो भूल जाओगे, ठीक है। मेन पता होना चाहिए आपको। देखो अब लगभग 2200 साल की बात है, पुरानी बात है, बहुत पुरानी। 2200 साल पहले से 1900 साल पहले तक अरिकामेडू एक पतन था। पतन क्या होते हैं, जैसे समुंदर होता है ना, समुंदर के किनारे पर नाव आती है, वहां पर से सामान उठा के ले जाती है, तो उसको हम पतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतन। जैसे भारत का जो है ना निचला हिस्सा, ये वाला नीचे वाली साइड, तो यहाँ पे समुंदर लगता है पूरे में, और इस पे नाव आएंगी जाएंगी, तो उससे जो है वहां पे फायदा मिलता है उन चीजों का, तो उसको पतन बोला जाता है। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बने एक ढांचा मिलता है, जिसको या जो सामान्यतः जो है गोदाम रहा होगा। मतलब कि ये जो अरिकामेडू है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे डिजाइन स्ट्रक्चर हमको पुराने, बहुत पुराने देखने को मिले हैं, जो देखने से ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे जो है सी पोर्ट रहा होगा, और यहाँ पे गोडाउन भी मिला है एक काफी बड़ा, वो भी ईंटों का बना हुआ। तो जहां तक भी है यहाँ पे पूरा अच्छा तगड़ा व्यापार चलता होगा। यहाँ पे बताते हैं, यहाँ एरिटाइन जैसे मुहर, लाल चमकीले बर्तन भी हमको देखने को मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो है ना जगह के नाम से जाने जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जगह के नाम से ऐसे उन लोगों ने नाम रख रखे थे, नहीं, ये नाम हमने रखे हैं। अब जो जगह है ना, ये जो एरेटाइन पात्र इन्होंने लिख रखे हैं बुक में, तो ये पात्र ऐसे नहीं बने, एरिटाइन में बने, वहां से भारत लाए गए, व्यापारी लेके आए होंगे उस टाइम में डील करने के लिए, और उसके बाद में अब हर चीज थोड़ी ना बिकती है, कुछ पड़ी रह गई, कुछ इधर उधर दफन हो गई, तो जो भी रहा होगा उनका सीन, तो उसकी वजह से इनको जो है एरिटाइन पात्र बोला जाता है, ठीक है। इटली में से आए थे ये। उसके अलावा यहाँ पे बताते हैं कि हमें कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम जैसा था, किंतु वे यहीं पर बनाए जाते थे। मतलब देखने से ऐसे लगते हैं जैसे रोम की जब खुदाई हुई थी वहां पे जो बर्तन मिले हैं ना, तो उनके जैसे मिलते जुलते बर्तन हमें यहाँ पे मिले हैं, लेकिन वो यहीं पे बनाए जाते थे। कमाल की बात है। यहाँ पर हमको रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रतन भी मिले हैं। रतन होते हैं वो हीरे टाइप का ही जुगाड़ होता है, एक महंगा होता है काफी। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी हमको मिले हैं, जो सामान्यतः जो है कपड़ों में रंग डालने के काम आते होंगे उनके। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर के मनके भी मिले हैं। मतलब कुल मिला के हमें बहुत सारी चीजें सबूत के तौर पे इतिहास में से मिली हैं, और ये सबूत ही हैं जो हमें बताते हैं कि पहले, हमसे पहले कौन रहे, क्या काम किया उन लोगों ने। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गांव कैसे खुश था, शहर वाले कैसे खुश थे। मतलब मुद्रा हर जगह चल रही थी, गांव वाले इसीलिए खुश थे क्योंकि खेती अच्छी होने लगी थी राजाओं के चलते, और शहर वाले इसीलिए खुश थे क्योंकि उनका व्यापार
बढ़ गया था पहले के मुकाबले। ठीक है, ये कुल मिला के इस वजह से दोनों लोग खुश थे, सबकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन ये जिंदगी इतनी रोमांचक थी कि आगे एक अलग ही अंदाज में चलने वाली थी। एक मारकाट आएगी बहुत तगड़े वाली, जो कि आपको आने वाले समय में पता लग जाएगी। मतलब बहुत ही भीषण युद्ध होते हैं, और 1 2 3 5 नहीं होते, लगातार होते हैं, धुआं उठा देते हैं, बिल्कुल लाशें ही लाशें भर देते हैं। तो वो सीन भी होगा आने वाले समय में। लेकिन अभी तक हम खुशी खुशी की जिंदगी जी रहे थे। हम इंसान, जिंदगी शुरू हुई थी, खुशी खुशी की जिंदगी चल रही थी, आगे पता नहीं क्या होगा, वो देखेंगे हम आने वाले चैप्टर्स में। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि कोई अपडेट हो आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।